ये है कि भाई जिस राम को देश नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, जिस राम का देश में लाखों मंदिर है, जिस राम के रामचरितमानस को पढ़ कर हम इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया, उस राम का राम जन्मभूमि ही 500 से अधिक वर्षों से वो गायब हो गया था। और आजादी के बाद जिनकी सरकारें बनी उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए। लेकिन मात्र 10 साल का प्रधानमंत्री नहीं, 10 साल का प्रधान सेवक कहलाने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उस रामलला के जन्मभूमि पर। तो आज पूरे देश नहीं, दुनिया में कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम सनातनी को गौरव है, हर किसी के मन में उल्लास है कि मैं वहां जाऊंगा और रामलला का दर्शन करूंगा। पहले कुछ भाई कहते थे, हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब कहते हैं तारीख भी बताए हैं, मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। आइए सब लोग दर्शन कीजिए। आप कह रहे हैं कि जो निमंत्रण गांव में जब मंदिर बनता है, जिसको निमंत्रण पड़े सो भी, नहीं पड़े निमंत्रण सो भी, सब लोग वहां आते हैं दर्शन करने के। गांव में एक उल्लास का वातावरण रहता है। और ये रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर बना है। जिस सनातनी को गौरव होगा कि मैं सनातनी हूं, वो सारे के सारे वहां जाएंगे। और बाद बाकी जो दूसरे अथी के होंगे, हम उनको जबरदस्ती करेंगे कि जाइए रहिए। जो आपको पंथ अच्छा लगता है, जो धर्म अच्छा, उसी के साथ रहिए। कहाँ कोई मना कर रहा, कहाँ कोई जबरदस्ती। आपके गांव में मंदिर बना, कोई किसी को ठोठी पकड़ के ले गया क्या कि चलिए दर्शन कीजिए? सब लोग में उल्लास लोग कह रहे हैं कि राम को हम भी मानते हैं, लेकिन बीजेपी हाईजेक कर रही है। बिल्कुल सही कर रहा है। अरे मंदिर जो गांव में जो बनता है, तो जो बनाते हैं वो छोड़ दीजिए, जो उसमें लगे हुए रहते हैं, हर एक एक आदमी वहां तक जाके दर्शन करता है कि नहीं, उल्लास में रहता है कि नहीं, जिसके घर के द्वारा जिसके सहयोग जितना कार्य करता है सबके मन में उल्लास रहता है कि नहीं। तो जो आदमी इतने दिन तक सत्ता में रहने के बाद बनाने का बात तो छोड़ दीजिए, बनाने का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, जो लोग गंगा जल में स्नान करने का बात तो छोड़ दीजिए, गंगा माँ का नाम लेना उचित नहीं समझते थे, आज दुनिया का एक सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, जो कहते हैं देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा का बात करते हैं, गंगा जी में भी स्नान करते हैं और मथुरा काशी अयोध्या भी जाते हैं। तो उसके साथ आज पूरे भारत में सनातनी साथ है, भारत माता की जय कहने वाला सभी लोग उनके साथ है। एक सर स्थानीय सवाल है, सीतामढ़ी यहाँ पे है, सीता की निर्वासन स्थली मानी जाती है और वहाँ लव कुश का जन्म स्थली भी माना जाता है, लेकिन राम राज में वहाँ पे अभी जो एक राज आया है तो वहाँ पे राम जी आ रहे हैं, पूरी तैयारी है और सीता की निर्वासन स्थली अब भी निर्वासित है। बड़ा सुंदर प्रश्न किए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो आप बताइए ये करेंगे कौन, करेंगे कौन? जो आज राम जी का दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया है, आज पूरे मिथिला के लोग ही नहीं, पूरे बिहार वासी को ये पूरा पूरा भरोसा है कि अयोध्या, यूपी और बिहार का बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मिथिला से जगत जननी मां जानकी, राम जी के मंदिर का उद्धार वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। तो बिहार में कि मिथिला में मां जानकी के का भी जन्म स्थली पर, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही होगा। अब तो बिहार के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि मां जानकी का इसी तरह दुनिया का दिव्य और भव्य मंदिर बने और बिहार की जनता बने। नवादा में सर सीता की निर्वासन स्थली है, उपेक्षित है पूरी तरह। और कभी आइए तो एक बार जरूर जाइए सर। जरूर जाऊंगा।
हाँ चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक दूत पूत सारे के सारे देश के रक्षक, धर्म के रक्षक है। हम जहां जाते हैं धर्मस्थली पर पूजा पाठ के लिए जरूर जाते हैं। क्यों? आध्यात्मिकता का अलख जगाने के लिए। जितने इस तरह का मंदिर है, आध्यात्मिक स्थान है, सभी स्थानों का कायाकल्प होगा। वो तब होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भैया मेरे हाथ में रिंच आएगा पूरा मेरा अपना, तभी ना जो मन होगा कीट, मतलब रिंच का कीट खोल के, जो साइज का रिंच जरूरी पड़ेगा वो खोल के, वैसा रिंच खोल के हम अपना पूरा पंपिंग सेट को ठीक कर लेंगे। आने तो दीजिए, मन बना रहा है बिहार के लोग, हर समाज के लोग मन बना रहा है। आने दीजिए समय। पूरा देश का रक्षा और धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा में बिहार के केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, जिसको भी गौरव है कि ये शहीदों का धरती भारत है, उन शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा, ये सबके समझ में आ गया है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही ये काम कर सकते हैं। इसी के लिए सबों को नरेंद्र मोदी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास